बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भाई यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी तो बेहतर तरीके से होता है ना? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं एक प्रेरक प्रसंग, बहुत प्यारी सी कहानी। हमारी कहानी का नाम है बच्चों साहसी चिराग। तो आइए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले पाठ का परिचय ले लिया जाए। तो बच्चों, साहस व्यक्ति के चरित्र का श्रेष्ठ गुण है। इस गुण से व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट बन जाता है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे साहसी लड़के की कहानी दी गई है जो अपनी जान की परवाह किए बिना एक व्यक्ति की जान बचाता है। तो आइए ये कार्य उसने कैसे किया जाने इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी की शुरुआत यूं होती है बच्चों कि चिराग बहुत साहसी बालक है। एक दिन वह स्कूल जा रहा था। एक बूढ़ा अंधा आदमी सड़क पार कर रहा था। तभी चिराग को सामने से आती हुई एक बस दिखाई दी। चिराग ने सोचा, अगर ड्राइवर ने बस की गति कम नहीं की तो क्या होगा? गति यानी कि रफ्तार। उसे लगा कि अगर गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई तो क्या होगा? वह कांप उठा। वह जोर से चिल्लाया, अरे देखना भाई! अंधा आदमी आवाज सुनकर पहले तो रुका, फिर आगे बढ़ गया। बस तेजी से उसी ओर आ रही थी। कौन? बस। चिराग आवाज ऊंची करके चिल्लाया, रुक जाओ, आगे एक अंधा आदमी है। अब वह आदमी सड़क के बीच में आ गया था। चिराग जोर से चिल्लाया, भागो, बचो बाबा, भागो! पर बेचारा अंधा आदमी जो था वो किधर भागता? उसे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। गाड़ी धीमी करो! चिल्लाता हुआ कौन? चिराग भागता हुआ सड़क के बीच आ गया। बस ड्राइवर ने सोचा, अरे यह लड़का तो सड़क के बीच में आ गया। उसने हॉर्न बजाया और पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। उधर चिराग ने उस आदमी को धक्का देकर बीच सड़क से हटाया। दोनों सड़क के किनारे जा गिरे। ची ची ई की आवाज करती हुई बस भी रुक गई। बूढ़ा आदमी घबराकर नीचे गिर गया। चिराग बूढ़े को उठाते हुए बोला, हम बच गए बाबा, आप परेशान ना हो। तभी ड्राइवर बस से बाहर निकला। वह बहुत गुस्से में था। उसने चिराग का हाथ पकड़ा और जोर जोर से झकझोरने लगा। झकझोरना यानी कि उसे जोर जोर से हिलाने लगा। चिराग ने उससे कहा, मेरी बात तो सुनो। परंतु ड्राइवर ने उसकी एक ना सुनी। उसने चिराग को मारने के लिए हाथ उठाया। इतने में स्कूल के लड़के हेडमास्टर साहब को लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने चिराग को छुड़वाया। हेडमास्टर साहब ने चिराग को शाबाशी दी और बोले, मैंने सब देख लिया है, मुझे तुम पर गर्व है। यदि एक पल की भी देर हो जाती तो इस बूढ़े आदमी की जान चली जाती। उन्होंने ड्राइवर को सारी बात समझाई। बात सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने चिराग से क्षमा मांगी, यानी कि उसने उसको कहा कि मुझे क्षमा कर दो। चिराग की सूझबूझ और साहस की सभी ने प्रशंसा की, यानी कि सब अब चिराग की तारीफ करने लगे। राष्ट्रपति ने चिराग को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर बालक के पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये था बच्चों चिराग, जिसने अपनी जान पर खेलकर एक बूढ़े अंधे इंसान की जान बचाई। तो बच्चों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए और ज़रूरतमंदों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर है ना बच्चों। जब आप दूसरों की भलाई करते हैं तो वो सब देखता है और वो आपके किए का नतीजा आपको ज़रूर देता है, यानी कि जीवन में इसका फल अवश्य आपको प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा परोपकार की भावना रखें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और सबकी सहायता के लिए आगे बढ़ें। तो चलिए बच्चों, अब क्या करना है? हमने अब चलना है अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, चिराग कैसा बालक है? तो चिराग एक साहसी बालक है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आप कहानी के अनुसार इसी प्रकार दीजिएगा। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न विकल्प से संबंधित है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प चुनना है आपको। पहला प्रश्न, चिराग सड़क पर जोर से चिल्लाया। बच्चों को देखकर, बूढ़े अंधे आदमी को देखकर, कुत्ते के पिल्ले को देखकर, दादाजी को देखकर।
तो दूसरा विकल्प सही है, बूढ़े अंधे आदमी को देखकर चिल्लाया। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर, लेकिन बाकी के विकल्प के प्रश्न आप इसी प्रकार करेंगे, स्वयं विकल्प ढूंढेंगे। हमारे सामने तीसरा प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपने लिखित रूप में देने हैं। पहला प्रश्न है, चिराग ने अंधे व्यक्ति को बीच सड़क से धक्का क्यों दे दिया? चिराग ने अंधे व्यक्ति को बीच सड़क से धक्का इसलिए दे दिया क्योंकि पीछे से बहुत तेज रफ्तार से बस आ रही थी, जिससे टक्कर लगकर अंधे आदमी को नुकसान पहुंच सकता था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा बच्चों। चौथे प्रश्न पर आते हैं, रिक्त स्थान पूर्ण करना है इसमें। चिराग डैश लड़का था? चिराग साहसी लड़का था। बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण कीजिएगा इसी प्रकार। पांचवा प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है इसमें। पहला प्रश्न आ रहा है, चिराग मंदिर जा रहा था। गलत है ये, चिराग तो विद्यालय जा रहा था। बाकी के सही गलत के निशान आप स्वयं लगाइएगा वाक्य पढ़कर। हम आ जाते हैं कल्पना की उड़ान पर। चिराग का साहस देखकर आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो चिराग का साहस देखकर हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सहायता करके जो आत्मिक सुख मिलता है वो सुख कहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आगे आते हैं बच्चों हम भाषा के बारे में जानने के लिए, यानी कि यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखना है। तो जैसे कि विलोम शब्द है प्रशंसा, तो प्रशंसा का विलोम होगा निंदा। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द आप स्वयं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आ रहा है, शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला शब्द आ रहा है इसमें गर्व, तो चिराग के ऊपर हेडमास्टर जी को गर्व हुआ। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों का प्रयोग आप स्वयं करेंगे। तीसरा आ जाता है, सही मेल कीजिए। यहाँ पर मेल करना है, जैसे साहस से काम लेने वाले को क्या कहते हैं? साहसी। इसी प्रकार डरने वाला क्या कहलाता है? डरपोक। और बाकी के मेल आप स्वयं करेंगे। हम विषय संवर्धक गतिविधियों पर आ जाते हैं। यदि आपके घर में अचानक चोर घुस आए तो आप क्या करेंगे? आप साहस का परिचय देंगे और चोरों को बाहर निकालने के उपाय सोचेंगे। शोर मचा के शायद लोगों को इकट्ठा करेंगे। आपके पास फ़ोन है तो किसी तरह अपने माता पिता या पड़ोसियों और पुलिस को सूचित करके बताएंगे। अगला प्रश्न, किसी ऐसी कहानी, घटना या प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें चिराग के समान ही किसी ने किसी की जान बचाई हो। तो ऐसी घटना की जानकारी शायद आपको हो, आपने भी ऐसी कहानियां सुनी हो, या आस पड़ोस में ऐसी ही किसी घटना का जिक्र आपने सुना हो, तो उसके बारे में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा अवश्य कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां पढ़कर सुनने से आपको प्रेरणा मिलती है और आपके अंदर भी साहस की भावना विकसित होती है और आप भी समझ पाएंगे कि दूसरों की मदद करके कितना फल प्राप्त किया जा सकता है, जिस प्रकार चिराग ने किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और इस कहानी का अभ्यास करते रहेंगे।